नमो नारायण, राधे राधे। अब हम अगले क्रम में एकादशी महत्व की चर्चा करते हैं, जिसमें श्रावण मास की एकादशी की चर्चा है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे गोविंद, हे माधव, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, और उससे कौन कौन से देवता हैं तथा उससे कौन कौन सा पुण्य होता है। प्रभु यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी के द्वारा, जब नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी से पूछा गया, तब उन्होंने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि जितने भी नाम हैं, 12 नाम से भगवान का पूजन करना चाहिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। इस प्रकार भगवान के नाम की चर्चा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड युग में गोदावरी में स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के नारायण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित, संपूर्ण सामग्रियों सहित ब्राह्मण को दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले साधक को मिलती है, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करते हैं, उनके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित देवताओं की पूजा हो जाती है। यह पाप भीर मनुष्यों को यथाशक्ति पूर्ण करके पूरा करना चाहिए का दिन है। इसमें श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। जो पाप रूपी पंख में भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका का व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लालमणि, मोती, वैदर्य, मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होती हैं। इसलिए ये श्रावण की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, कामिका एकादशी के दिन तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया जाता है। इससे जन्म भर का पाप निश्चय ही कट जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र कर देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उनका दीपक जलना चाहिए। उससे पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तिल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात जब देह त्यागता है, करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी महिमा का वर्णन किया। कामिका एकादशी सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ
इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो से विष्णु के लोक को जाता है। इसलिए श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावण कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी, इसका व्रत रखना चाहिए। अब हम लोग एकादशी में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, इसके महात्म्य की चर्चा करते हैं। फिर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है, ये मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मति में पुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था आदि देखकर राजा को चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने से अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा मैंने सम्मान किया है। किसी का द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर किस कारण से मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? इस पर आप लोग विचार करिए। ऐसा राजा ने प्रश्न कर दिया। जो महिजित नाम के राजा महिष्मतिपुर के हैं। राजा के इस वचन को सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन जंगल में वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे कभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेविताश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस ऋषि के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक रोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोग के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाओं की इस बात को सुनकर ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, ऐसा लोमस ऋषि से राज प्रजा के लोगों ने कहा, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य में इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। राजा के भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जब जब संतों के दर्शन हो, महापुरुषों के दर्शन हो, समझिए आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। इस बात को सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजितपुर जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। वह बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किस जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज की प्राप्ति हुई? किसी जन्म के पुण्य से आज इन्हें अकंटक राज की प्राप्ति हुई। प्रजाओं ने कहा, हे मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर उनकी प्रजा जो थी मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी जो श्रावण शुक्ल पक्ष में होती है का व्रत और अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिवत जागरण भी किया तथा उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भधारण किया
और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को रानी ने जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख प्राप्त करके परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। इसलिए श्रावण जो शुक्ल पक्ष की एक पुत्रदा एकादशी है, इसको करने से पुत्र इत्यादि मिलते हैं और सारे मनोरथ व्यक्ति के पूरे होते हैं। इसलिए नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।